बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक ख़त लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने ख़त लिखा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिस पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उस कमेटी का हिस्सा हैं, जिस कमेटी ने ये फैसला किया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त पर जो कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जुडिशल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स वो शुरू की जाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़त पर भी यही फैसला हुआ कि जुडिशल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू की जाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जो ख़त था उस पर जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू हुई उसमें रेस्पोंडेंट बनाया गया एडवोकेट वकास मलिक को, जिन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और उसके बाद अदालत जो जज हैं उन्होंने ये अलर्ज किया है कि उन्होंने टीवी चैनल्स पे आकर, सोशल मीडिया पे आकर, यूट्यूब पे आकर उस जो रेफरेंस था उसके कंटेंट्स पे बात की और कबल अज़ वक़्त जो जज हैं उनको मलाइन करने की कोशिश की और उन पर जो है वो तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए। इन दोनों पर आज बड़ी अहम समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में एक बेंच है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर उस बेंच का हिस्सा है। उस लार्जर बेंच ने समाअत की और दूसरा बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान उस पर मुश्तमिल बेंच था, जिस बेंच ने आज की जो है वो समाअत की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जो समाअत थी उसमें जाने से कबल मैं आपको बताऊंगा कि आज अदालत दोनों जो लार्जर बेंचेस थे उन्होंने नोटिस जो जारी किए हैं उनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन अटॉर्नी जनरल की जानिब से उस पर एक वजाहत जो है वो जारी की गई है। जो इससे कबल जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से जो मुदाखलत के हवाले से अपने ख़त में एक पैराग्राफ जो है वो लिखा गया था, उस पर अटॉर्नी जनरल जो है वो उस्मान मंसूर अवान उनकी जानिब से वजाहत जारी की गई है। फिर उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून है उन्होंने भी वजाहत ही की। उसके बाद वज़ीर इत्तलात आए, उन्होंने भी वजाहत जो है वो जारी की। तो आज की जो हियरिंग थी, जो समाअत थी, उससे मुतल्लिक जो है वो बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज जो समाअत की, उस समाअत के शुरू में ही अदालत ने जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है और जो स्टेट काउंसिल हैं उनको रोस्टरम पर बुलाया और अदालत की जानिब से ये कहा गया कि ये तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है, ये गैर मामूली जो है वो कार्रवाई हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। कुछ ट्विटर अकाउंट्स और कुछ हैशटैग्स, ये कहा गया कि वो ऐसे शामिल हैं जिन्होंने एक जज जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उनकी एक तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो लीक की गई कुछ ट्विटर अकाउंट्स के ज़रिए। फिर हैशटैग्स में उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म जो मुहिम है वो चलाई गई, ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा। और उन्होंने कहा कि सबसे जो तशवीशनाक बात है इस सारे मामले में वो वही है कि जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उनकी फैमिली, उनकी जो वाइफ हैं, उनके बेटे बेटियां, उनकी जो इंफॉर्मेशन थी ट्रैवल डॉक्यूमेंट से, उनको सोशल मीडिया अकाउंट पर जो है वो लीक कर दिया गया। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अब या तो जो स्टेट के इदारे हैं उनके अकाउंट्स हैक हुए और उससे जो है वो हैकर जो है वो उठा के ले गए वो डाटा, या फिर स्टेट के इदारों ने इन मालूमात को लीक किया है, ये कहा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। और ये भी उन्होंने कहा कि जो इसमें ISI, IB और PTA को जो रेलिवेंट जो इदारे हैं उन्होंने देखना है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया है, इसके पीछे कौन है और ये अकाउंट हैंडलर्स कौन है, हैशटैग किन्होंने जो है वो बनाए हैं। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल जो है वो नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप जो है वो सब कुछ जो है वो इस तरह की एक मुहिम की सूरत में एक मुहिम जो है वो चलाई जाए जज के खिलाफ। कंप्लेंट फाइल करना, कोई भी किसी जज के खिलाफ कंप्लेंट या रेफरेंस फाइल कर सकता है, लेकिन उसको किसी मुहिम का हिस्सा बनाना जो है वो दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर कोई अप्रोच करने की कोशिश करेगा, अभी उन्होंने कहा कि अभी किसी में जुर्रत नहीं है कि वो किसी जज को जो है वो अप्रोच करे, और अगर कोई अप्रोच करने की जुर्रत करेगा तो उनके हाई एफ जो इदारे के सरबराह होंगे उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो
शुरू होगी। और इनिशियली उन्होंने कहा है कि हम सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस कर रहे हैं, सेक्रेटरी जो इमिग्रेशन और पासपोर्ट हैं, जो डीजी हैं उनको नोटिस कर रहे हैं, DGFIA को नोटिस कर रहे हैं, IB ISI और जो दीगर इदारे हैं, पैमरा PTA जो चेयरमैन PTA हैं उनको नोटिस कर रहे हैं कि आप इस हवाले से अपनी अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो इस हवाले से जमा करवाएंगे। इस पर ख़ास तौर पर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है उन्होंने ये कहा कि डाटा जो कॉन्फिडेंशियल डाटा था जो लीक हुआ था उनको थ्रू X जो है वो ट्विटर पे अपलोड किया गया, और ये एक जज जो केस सुन रहा होता है उस पर इस तरह प्रेशर डालने की जो है वो ये बज़ाहिर जो है वो कोशिश है। और ये भी कहा उन्होंने कि ये वो मालूमात हैं जो किसी और के पास नहीं है या नहीं थी। ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, नादरा है, जो रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं इस किस्म की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ उन्हीं के पास होती है, तो उसके अलावा कोई जो है वो उस पर एक्सेस नहीं कर सकता। इसके अलावा जज जो है उन्होंने ये भी कहा, यहाँ पे ये कह देना आसान है कि जो 5th जनरेशन वार है वो जारी है, और क्या सिर्फ जजों ने ही इस 5th जनरेशन वार का शिकार होना है या शिकार बनना है, ये कहा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। और ये भी कहा कि ये भी देखना है कि पाकिस्तान लॉयर फोरम, ये पाकिस्तान लॉयर फोरम एक अकाउंट था कोई जिस पे सबसे पहले जस्टिस बाबर सत्तार की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी वो लीक हुई थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये देखना है ये अकाउंट कौन चला रहा है, इसके पीछे कौन है, और इसका तयन भी करना है ताकि कोई इदारा या कोई इनफरादी तौर पर कोई शख्स जजों को या जजेस को इस तरह जो है वो एक्सेस ना कर सके, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना कर सके इस किस्म की मुहिमात के ज़रिए या मुहिम के ज़रिए, ये उन्होंने कहा है। और इसके अलावा अब जो नोटिसेस हैं इस केस में जारी हो गए हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान भी इस बेंच का हिस्सा थे। इसमें जो नोटिसेस हुए हैं उसमें अदालत ने कहा है कि आइंदा हफ्ते की तारीख इसमें रखी जाएगी। तहरीरी ऑर्डर थोड़ी देर बाद जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत से जारी हो जाएगा, और जो रेलिवेंट अदारे हैं उनको कहा गया है कि आप अपनी अपनी रिपोर्ट्स जमा करवाएं। जो इनिशियली एक लेटर क्योंकि लिखा गया था जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से, और उसके साथ एनेक्सचर्स भी हैं, उसमें स्क्रीनशॉट्स हैं, इमेजेस हैं, जो वो समझते हैं कि ये इस किस्म की ये लोग सारी इस मुहिम का हिस्सा थे। तो वो जो स्टेट काउंसिल हैं या अटॉर्नी जनरल ऑफिस के लोग हैं उनको ये कहा गया है कि आप इस हवाले से इसकी कॉपी ले लें, और तमाम जो इदारे हैं उनको ये नोटिस जारी होंगे और वो अपनी अपनी रिपोर्ट्स देंगे। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आखिर में ये कहा कि हम वंस फॉर ऑल इस मामले को अब सेटल करेंगे ताकि आइंदा जो है वो इस किस्म की सिचुएशन ना बने। और जो भी इसमें ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, क्योंकि मोस्ट रेलिवेंट वो बनता है, उन्होंने ये देखना था कि ये इंफॉर्मेशन उनके पास होती है और वो इंफॉर्मेशन कैसे लीक हो गई, कैसे एक्सेस हो गया ये डाटा सारा, और किसने उस तक एक्सेस किया है, उस तक जो है वो पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये एक जो कंटेम्प्ट हुई है उस मामले में। और दूसरा जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं उनकी अदालत में जो कंटेम्प्ट थी वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत से जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो खत लिखा था उसके मामले में कंटेम्प्ट है। उसमें उनके साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं, तो उसमें नोटिस हुए हैं। एक तो जो वकास मलिक हैं उनको नोटिस हुआ है। वकास मलिक का मैंने आपको बताया कि उन पे जो अलग उन्होंने किया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वो यही किया है कि उन्होंने जो कंप्लेंट्स थी वो प्री मैच्योर के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसको देखना है, उसको असेस करना है, उस पर कोई फैसला देना है, फाइंडिंग्स देनी है, उसके बाद पता चलना है कि जज का मिसकंडक्ट है या नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि वो चीज़ अभी तय होना बाकी है। उससे कबल ही जो कंप्लेनेंट था उसने एक तो जो MJ TV हैं सीनियर सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान साहब, एक तो उनके साथ इंटरव्यू दिया, और दूसरा जो तलत हुसैन हैं सीनियर सहाफ़ी समा TV पे प्रोग्राम करते हैं उनको भी इंटरव्यू दिया। और उस इंटरव्यू में वो सारे एलिगेशन दोहराए भी गए और उसको ऐसे पोर्ट्रे किया गया जैसे ये एलिगेशन जो है वो साबित हो चुके हैं। एक तो जो टेक्स्ट है, ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो अदालत ने कहा है पैमरा को वो देंगे। साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जो खत है
उस ख़त के हवाले से भी बताया जाता है कि जो अल्फाज जो वकास मलिक हैं जो उन्होंने बोले हैं इन दोनों प्रोग्राम्स में, ख़ास तौर पर जिन पे ऑब्जेक्शन है, उनका जो मतन है वो उस ख़त के साथ जो है वो मुंसलिक है, जो जिस पे जो है कंटेम्प्ट शुरू हुई है। तो एक तो नोटिस हुए हैं और इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी आमिर मीर साहब उनको और जो PFUJ के सदर हैं उनको भी जो है वो नोटिस हुआ है, और अदालत ने दो जो सीनियर वकील हैं उनको भी इसमें जो है वो अमाइकस मुकर्रर किया है, वो अदालती मुआवन होंगे। जो आमिर मीर साहब हैं PFUJ के सदर हैं वो भी अदालती मुआवन होंगे इस केस में। इस केस की नोयत थोड़ी सी डिफरेंट है जो जस्टिस बाबर सत्तार के जो ख़त पर जो केस शुरू हुआ है, और ये केस उसी नोयत का मुझे ऐसे लग रहा है कि माजी में एक चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला थे, उस वक़्त जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से कुछ खबरें, कुछ तजिए तबसरे हुए थे मीडिया पे। उस वक्त एक कंटेम्प्ट शुरू हुई थी जिसमें बहुत सारे सहाफ़ियों को नोटिस हुए। फिर उसमें ये मतलब वो ज़ाब्ता अखलाक की बात हुई, कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी, और कौन सी जो है वो सब जुडिस मैटर्स में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो मुआवनीन मुकर्रर किए गए हैं, कोई ऐसी चीज़ शायद वज़ा की जा रही हो, जाने का प्रोग्राम हो। कम से कम मुझे ऐसे लगता है कि एक चीज़ शायद ये वो तय करने का इरादा रखते हों कि जजेस जो हैं आईनी अदालतों के, इनके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई भी शहरी जो एविडेंस अगर उसके पास है कि उस मिसकंडक्ट का मुर्तकिब जो है वो ठहरा है, तो वो कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकता है। लेकिन उस कंप्लेंट की बुनियाद पर कोई मुहिम जो है वो नहीं कर सकता जब तक कि वो कंप्लेंट उसका फैसला ना हो जाए। क्योंकि दूसरी तरफ से कहा जाता है कि आप जो मर्जी है बोलते रहें, दूसरी तरफ जज जो है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, कोई प्रेस टॉक, कोई इस किस्म का जवाब जो है वो नहीं दे सकता। तो इसलिए ये एक जो है वो रास्ता शायद बंद करने की कोशिश हो कि आइंदा से कम ऐसी सिचुएशन जो है वो डेवलप ना हो। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने वजाहत भी दी। अटॉर्नी जनरल की वजाहत किस हद तक जो है वो दुरुस्त है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं कि इस किस्म के जितने मामलात होते हैं उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफिस फैसिलिटेट करता है, और इस किस्म की चीज़ें के कम्युनिकेशन जो है वो उन्होंने कहा कि की जा सकती है या की गई होगी कि इस किस्म के जो केसेस हैं उनको इन कैमरा उनकी प्रोसीडिंग्स की जाएं, क्योंकि कौमी सलामती के मामलात इससे जुड़े हुए हैं। तो इस किस्म की अटॉर्नी जनरल ने एक वजाहती बयान जो है वो जारी किया है जो तमाम चैनल्स पे चलाया गया है। फिर जो आए आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने भी कहा कि तमाम इदारों को अपनी अपनी हदूद में रहकर जो है वो बात करनी चाहिए। फिर जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा है कि जो ख़त का जो एक पैराग्राफ सामने आया है, उस पैराग्राफ से एक गलत जो है वो परसेप्शन गई है कि शायद जो एग्जेक्टिव है या इदारे हैं कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदाखलत कर रहे हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा है। फिर अता तारड़ साहब जो है उन्होंने बात किया है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जानिब से भी एक खत लिखा गया था, तो उन हदूद को भी देखा जाना चाहिए, और ये सारी चीज़ें इस तरह होनी चाहिए, तमाम इदारों को अपनी अपनी हदूद में रहकर बात करनी चाहिए। तो ये 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप ये कह सकते हैं, 3 बयानात जो है वो दिए गए हैं। उनकी भी बड़ी ज़ाहिर सी बात इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार ने जो ख़त में एक पैराग्राफ लिखा है, उस पैराग्राफ वो 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था उसके साथ अगर मिलाकर पढ़ें तो ये एक बड़ा बोहनचाल है, बज़ाहिर बोहनचाल है। लेकिन देखते हैं कि नेक्स्ट वीक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जिस बेंच को हेड कर रहे हैं उसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स की कार्रवाई है उस पर नेक्स्ट वीक में समात है, और जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक जिस बेंच को हेड कर रहे हैं उस पर जो है वो 30 मई को जो है वो समात होनी है। तो ये थी आज की अपडेट हाई कोर्ट से। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस पे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।